तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर चैनल को लाइक जरूर से कर देना, ठीक है, और शेयर भी कर देना। तो आइए बात कर लेते हैं कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियोयान जुओ कैंगमी से लड़ाई के बाद नॉर्दर्न स्पिरिचुअल रीजन के नई क्लैन में पहुंच जाता है। वहाँ पर वो कुछ दिन तक रहता है। उसके बाद झाई क्लैन जाता है, वहाँ पर वो बातचीत करता है, ठीक है, झाई हुआई के बारे में। झाई हुआई हुआयू के मतलब उधर पूछता है, मतलब हाल चाल पूछ के उधर से निकल जाता है, ठीक है। स्टार डोमेन जाता है, वहाँ पर 2 हेवनली फ्लेम्स प्राप्त करता है। उसके बाद हमको जियो तियाने का सीन दिखाया जाता है, जो जियो क्लैन पे आ गया था, और अब वहाँ पर होगी फाइट, वो भी इंटेंस वाली, बहुत खतरनाक, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इस एपिसोड की स्टार्टिंग में क्या होगा। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जियो चू सेंग कहता है कि मैं कई वर्षों से सेक्लूजन में रहा हूँ। स्पिरिचुअल पाथ पर चलते हुए मैंने हर प्रकार के इमन डेमन को देखा है, लेकिन तुम जैसी प्रचंड और विनाशकारी वायलेंट और वाला कोई आदमी आज तक मैंने नहीं देखा। तुम्हारा स्वभाव अत्यंत क्रूर और उग्र है। तुम सेंट रीलम तक कैसे पहुंच सकते हो? जियो चुसेंग की निगाहें गंभीर हो उठी। उसकी आवाज मानो हेवन में गूंजती हुई किसी प्राचीन नगाड़े की तरह भारी और गहरी थी। हा हा, क्या मजाक है। अगर मैं सेंट रीलम में प्रवेश नहीं कर सकता तो इस पूरी दुनिया में कौन कर सकता है? जियो तिहाने ने क्रूर मुस्कान के साथ कहा। उसकी आंखों में बर्बरता लहरों की तरह उफन रही थी। जियोयान कहाँ है? वह कहाँ चला गया? हम भी उसकी तलाश कर रहे हैं। हरे वस्त्र लहराते हुए चूसेंग जियो तिहाने की प्रचंड और दमनकारी औरा के बीच पर्वत की तरह अडिग खड़ा रहा। तो फिर उसे आने दो और तुम्हारी टूटी हुई हड्डियां देखने दो। व्यंग से भरी हंसी के साथ जियो तिहाने ने अचानक हमला कर दिया। उसके पीछे का अंतरिक्ष तुरंत चकनाचूर हो गया और एक भयावह शक्ति उमड़ पड़ी, मानो सब कुछ निगल जाने वाला एक ब्लैक होल प्रकट हो गया हो, जिसकी दमनकारी शक्ति असहनीय थी। जियो चूसेंग का हरा वस्त्र बवंडर की तरह उठा और एक बर्फीली आंधी प्रकट हुई। उस आंधी का हर झोंका किसी तेज धार वाले ब्लेड की तरह था, जो वाइड को चीरते हुए अंतरिक्ष में दरारें पैदा कर रहा था। गरजती हुई हवाओं ने जियो तिहाने की भयानक औरा को जबरदस्ती दबा दिया और निकलने उसे निगलने की कोशिश की। जियो तिहाने के होठ ऊपर उठ गए। उसके आंखों में ठंडी चमक कौधी। हेमन अर्थ को घेरने वाली उस भयंकर आंधी के सामने भी हुआ बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। उसने एक हाथ उठाया और गोल्डन फ्लेम आकाश में भड़क उठी, मानो बादलों की परतें जल उठी हों। उन लपटों के भीतर गोल्डन लाइट कौंधी और पल भर में एक लाइटिंग स्पीयर में बदल गई। उस क्षण जियो तिहाने किसी गॉड ऑफ थंडर की तरह प्रतीत हो रहा था। उसकी गर्जना आकाश को चीर रही थी और उसकी अदम्य शक्ति ने हेमन में व्याप्त तूफान को पूरी तरह से शून्य में विलीन कर दिया था। बस इतना ही, लाइटिंग स्पीयर से गोल्डन लाइट गरज उठी। जियो तिहाने ने उपहास किया। उसके बिखरे बाल और चमकती आंखें अतुलनीय अहंकार से दहक रही थी। उसकी औरा अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। जियो चूसेंग के सामने भी वह अडिग खड़ा रहा, मानो इस संसार में कोई भी उसे झुका नहीं सकता। जियो चूसेंग ने धीमी सांस ली जब उसका हमला आसानी से नष्ट कर दिया गया। उसकी आंखों में गंभीरता और गहराई बढ़ गई। यह व्यक्ति इतनी अकड़ के साथ जियो क्लैन में आया था। उसे घमंडी कहो या अभिमानी, उसकी शक्ति असाधारण थी। जियो क्लैन में कई बुजुर्ग थे, लेकिन कोई भी उसके बराबर नहीं था। यदि उसकी व्यक्तिगत शक्ति इतनी भयानक थी तो हेवनली वनरेबल रीरन तक पहुंच चुके सर्वोच्च बुजुर्ग भी, मतलब ग्रेट एल्डर भी उसके सामने टिक नहीं सकते थे। इस बार जियो क्लैन सचमुच इस युवक के हाथों में गिर सकता है। जियो चूसेंग के चेहरे पर जटिल भाव उभर आए। केवल इस छोटे से टकराव में ही उसने जियो तिहाने की शक्ति की गहराई को महसूस कर लिया था। उसने धीरे से हेवन की ओर देखा। यदि इस बार हेवन ने हस्तक्षेप नहीं किया तो इस विशाल स्टार रीजन में कोई भी इस युवक का सामना नहीं कर पाएगा। दोनों के बीच का टकराव इतना भयंकर था कि उसका प्रभाव हजारों मील तक फैल गया, जिससे पूरा ताई किंग पैलेस हिल उठा। जियो क्लैन के भीतर क्लैन की प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन पहले ही सक्रिय हो चुकी थी और कई
एल्डर्स आकाश में मंडराते हुए इस युद्ध को देख रहे थे। यह पूरी तरह हास्यास्पद है। इतने सारे हेवनली वेरिएबल्स की उपस्थिति में भी शक्तिशाली जियो क्लैन एक मामूली युवक से इतना भयभीत है। एल्डर्स में से एक लाल बालों और दाढ़ी वाला बुजुर्ग क्रोध से चिल्लाया। उसका चेहरा अपमान से भरा हुआ था। वही बच्चा जिसे हमने कभी क्लैन से निकाल दिया था, आज उसने इतने सारे एल्डर्स को डरा दिया। अगर यह बात फैल गई तो जियो क्लैन की प्रतिष्ठा का क्या होगा? वह यह कहते हुए प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन खोलकर बाहर जाने ही वाला था। तभी बड़े जियो हुआन, वह क्लैन लीडर का आदेश है, यह क्लैन लीडर का आदेश है। दूर से फर्स्ट एल्डर की आंखें बिजली की तरह चमकी और उसने ठंडी आवाज में कहा। उसने जियो चुसेंग और जियो त्याने के बीच का युद्ध स्पष्ट रूप से देख लिया था। उस स्तर पर हस्तक्षेप करना उनकी क्षमता से परे था। यहाँ तक कि एक शीर्ष विशेषज्ञ भी निश्चित मृत्यु को प्राप्त होता। क्या हम बस यूं ही खड़े रहेंगे? मैं यह मानने को तैयार नहीं कि इतने सारे एम्परर्स और डिवाइन रेबल्स के होते हुए वह हम सभी को हरा सकता है। जियो हुआन क्रोध से गरजा। देखो, फर्स्ट एल्डर ने दांत भींचते हुए कहा। सभी एल्डर्स ने उनकी दृष्टि का अनुसरण किया और वाइड की ओर देखा। वहां जहां जियो तिहाने खड़ा था, स्पेस पूरी तरह ढह चुका था। अनंत स्पार्टियल ट्रम्बुलेंस ऊपर की ओर उठ रही थी। दर्जनों मील के दायरे में वाइड ब्लैक होल में डूब चुका था, मानो प्रलय का दृश्य साकार हो गया हो। लाइटिंग स्पीयर को थामे जियो तिहाने वाइड में विचरण कर रहा था। उसके चारों ओर गड़गड़ाहट गूंज रही थी। दूसरी ओर जियो चूसेंग असीम युवान कुई से घिरा हुआ था। शक्ति की लहरें समुद्र की तरह उमड़ रही थी, फिर भी वह केवल जियो तिहाने के हमलों का सामना ही कर पा रहा था। यह दृश्य इतना भयानक था कि सभी स्तब्ध रह गए। भय ने सबके हृदय को जकड़ दिया। यह शक्ति विनाशकारी थी। यहाँ तक कि एक सच्चा वाइड सेंट जियो चूसेंग भी केवल अपनी रक्षा कर पा रहा था। उनके लिए उस युद्ध में प्रवेश करना आत्महत्या के समान था। क्या यह संभव है कि जियो क्लैन सचमुच इस युवक के हाथों नष्ट होने वाला है? सभी एल्डर्स यह जानते थे कि जियो तिहाने क्यों आया था। एक एल्डर ने कांपती आवाज में कहा और सभी के चेहरे पीले पड़ गए। हम केवल यही आशा कर सकते हैं कि हेवंस हस्तक्षेप करे। एल्डर्स ने गंभीर स्वर में मन ही मन कहा। कब जियो क्लैन इस स्थिति में पहुंच गया? स्टेरी एक्सपेंसर के 4 ग्रेट फैमिलीज में से एक, जिसने थंडर क्लाउड क्लैन के साथ वर्षों तक संघर्ष किया था, आज एक युवक के कारण इस हालत में आ गया। वाइड के भीतर जियो चुसेंग का चेहरा गंभीर था। उसने अपने जीवन के सभी संघर्ष वाइड ला रीलम की महान पूर्णता से वाइड सेंट रीलम में प्रवेश करने के लिए किए थे। उसने इसके लिए भारी कीमत चुकाई थी और वह इस शरीर के साथ जियो क्लैन के लिए और अधिक करना चाहता था। सुप्रीम सेंट के पतन के बाद वाइड सेंट रीलम ही इस ग्रैंड वर्ल्ड का पीक कल्टीवेशन बन चुका था। लेकिन उसके सामने खड़ा युवक केवल अपने हेवनली वनरेबल बॉडी के बल पर ही उसे असहाय बना रहा था। तुम सचमुच स्वर्ग विरोधी प्रतिभा हो। जियो क्लैन को तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, जियो चुसेंग ने गहरी आवाज में कहा। उसके चारों ओर युवान कुई उफन रही थी और वह बड़ी मुश्किल से हमले का सामना कर पा रहा था। हालांकि उसने अभी तक अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया था, लेकिन सामने वाला युवक भी स्पष्ट रूप से अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा रहा था। अब यह सब कहने का क्या फायदा? जियो तिहाने की आवाज ठंडी और उपेक्षापूर्ण थी। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। जियो क्लैन चाहे कुछ भी कर ले, मुझे बदल नहीं सकता। मुझे कोई नहीं दबा सकता, यहाँ तक कि एंशिएंट एम्परर भी नहीं। तुम सचमुच किसी एंशिएंट एम्परर से मिले हो? जियो चूसेंग स्तब्ध रह गया, कुछ क्षणों के लिए शब्दहीन। ऐसा प्रतीत होता था कि सेंट्रल रीजन के एंशिएंट एम्परर भी इस व्यक्ति को स्वीकार करते हैं। आखिर उनके एंसेस्टर ने किस प्रकार के डेमन को अपने साथ रखा था? ऊपर स्टारी गैलेक्सी निरंतर विचरण कर रही थी और बादलों का अथाह सागर गर्जना करता हुआ घूम रहा था। यह आउटर स्काई रीजन था। स्टार रीजन का आउटर हेवन के बीच स्थित एकमात्र मार्ग। इन यांग सेंट सॉवरेन ने यहाँ अनगिनत बार कदम रखा था, बादलों के पार झांका था, पर अंततः बिना आउटर स्काई में प्रवेश किए ही लौट गए थे। मतलब इन यांग सेंट ने आउटर हेवन, मतलब जहाँ गार्जियंस रहते हैं वहां पर गए थे, और गार्जियन जहाँ से रहते हैं उसके ऊपर भी एक हेवन है जिसको आउटर हेवन कहते हैं। ठीक है, वहां पर जाने का प्रयास किया लेकिन नहीं गए, फिर लौटे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आउटर स्काई में प्रवेश किए ही लौट गए थे
बिना आउटर स्काई में प्रवेश किए लौट गए थे। हमें जियो क्लैन के बारे में क्या करना चाहिए? उमड़ते बादलों के सागर के मध्य जियो क्लैन का दृश्य स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ। जियो चूसेंग और जियो तिहाने के बीच का महायुद्ध स्वर्ग के अनेक हेवनली गार्डियंस की आंखों के सामने सजीव रूप से उभर रहा था। इस व्यक्ति में वास्तव में इतनी शक्ति है, सेन लुओ ने भौवें सिकोड़ते हुए गहरी आवाज में कहा और अपने पास बैठे हुआ जुआन लुओ की ओर देखा। हमने उस समय यह क्यों नहीं जाना कि स्टार डोमेन में जियांग यी और जियोयान के अलावा भी ऐसा हेवन डिफाई कल्टीवेटर अस्तित्व में छिपा हुआ है। वह एक बार एंशिएंट एम्परर से मिल चुका है। ना तो यांगचे और ना ही गु चैंगटियान में इतनी क्षमता है कि वे एंशिएंट एम्परर की मान्यता प्राप्त कर सके या उनके द्वारा एक मोहरे के रूप में उपयोग किए जा सके। हुआ जुआन लुओ ने सीख लिया। उसका चेहरा गंभीर था। यह व्यक्ति बिल्कुल साधारण नहीं है। बकवास। यह तो मैं भी जानता हूँ कि वह साधारण नहीं है। सेन लुओ ने ठंडी सांस लेते हुए अधीर स्वर में कहा, प्रश्न यह है क्या हमें हस्तक्षेप करना चाहिए, अन्यथा जियो क्लैन इस व्यक्ति के हाथों पूरी तरह नष्ट हो सकता है। यांग चे और गु चेंगटियान यहाँ उपस्थित नहीं है। यदि मून हेवन ब्रश और स्टार हेवन स्टेल को यह पता चल गया कि यांग चेल ने लोअर वर्ल्ड के मामलों में हस्तक्षेप किया है तो परिणाम क्या होंगे? हुआ जुआन लुओ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तो तुम्हारा आशय क्या है? सेन लुओ ने अपनी भौवें उठाई। घटनाओं का प्रवाह अभी भी हमारे नियंत्रण में है। जियांग्यू ने सेंट्रल रीजन में अनगिनत प्रतिभाओं को पराजित किया है और युद्ध के माध्यम से अपनी आध्यात्मिकता सिद्ध की है। गु चैंगटियान के स्वभाव को देखते हुए वह शीघ्र ही जियांग्यू को वापस लाने का उपाय खोज लेगा। जियोयान भी अब स्टार डोमेन में प्रकट हो चुका है और उसकी शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई है। ये दोनों वास्तव में यांगचे और गु चेंगटियान के मोहरे बनने के योग्य हैं। हुआ जुआन लुओ ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ बादलों के सागर की ओर संकेत किया। जहां तक जियो क्लैन का प्रश्न है, उसका विनाश तो निश्चित है। नॉन डिसेबल्स रिबेलियन के बाद उसमें बचा ही क्या है? 10 लाख वर्ष पूर्व उनके पास जियो तियान कांग था, पर अब कुछ भी नहीं। उनके वंश में अब कोई ऐसा प्रतिभाशाली नहीं बचा जिस पर ध्यान दिया जाए। ऐसे पतित वंश को समाप्त हो जाने दो। जियो चुसेंग के लिए अफसोस है। जैसे ही उसने व्हाइट सेंट रिलम में कदम रखा, उसी क्षण उसके क्लैन पर विनाश उतर आया। और जहां तक जियो तिहाने का प्रश्न है, वह हमारी योजनाओं में नहीं है। एंशिएंट एम्परर की उपस्थिति में वह कोई बड़ा व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सकता। भविष्य में जब नॉन डिसेबल्स से सामना होगा, तब संभवतः एंशिएंट एम्परर की अपनी अलग योजना होगी। यह सुनकर सेन लुओ ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में स्पष्ट था कि उसने जियो क्लैन से अपनी सभी आशाएं त्याग दी थी। यदि एंशिएंट एम्परर स्वयं हस्तक्षेप नहीं करते तो 3 ग्रेट डायनेस्टीज के लोग भी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उन्हें ग्रेट वर्ल्ड के सर्वोच्च स्तर पर होना चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों के प्रभु भी होली अवशेषों के बिना उनके समक्ष नहीं हो सकते। हुआ जुआन लुओ ने बादलों के सागर को देखते हुए व्यंग्य से मुस्कुराया, पर अचानक उसका चेहरा बदल गया और उसने दांत भींचते हुए कहा, जियोयान। शून्य में जियो तिहाने विनाश की मूर्ति बना खड़ा था। उसकी वायलेंट ऑरा नीचे के माउंटेन एंड रिवर्स को चूर चूर कर रही थी। दूसरी ओर जियो चूसेंग अत्यंत सतर्क था। उसे भय था कि इस विनाश का प्रभाव नीचे के नगरों तक पहुंच जाएगा। अंततः उसने संघर्ष करते हुए जियो तिहाने को एक डेसोलेट फील्ड की ओर खींच लिया, पर स्वयं भी घायल हो चुका था। जियो तिहाने की आंखें ब्लड की तरह लाल हो गई थी, मानो कोई पागल दानव हो। उसकी किलिंग इंटेंट ने जियो चूसेंग की होली पावर को भेद दिया, जिससे वह असहज हो उठा। एक वाइट सेंट की पवित्र शक्ति भी उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकी। उसके सामने खड़ा यह युवक असीम ऊर्जा का स्रोत प्रतीत हो रहा था। वह किस प्रकार की साधना कर रहा था, यह कोई नहीं जानता था, पर उसकी हर चाल विनाश का संकेत थी। विशेषकर उसके द्वारा नियंत्रित लाइटिंग पावर, वह अकेले ही जियो चूसेंग को संकट में डालने के लिए पर्याप्त था। इन दोनों के बीच का युद्ध लगभग आधे स्टार रीजन को स्तब्ध कर चुका था। अनगिनत शक्तिशाली अस्तित्वों ने इसे महसूस किया और चारों दिशाओं में उनकी दृष्टियां इस महायुद्ध पर केंद्रित हो गई।
जियो क्लैन का एक वाइड सेंट। यह व्यक्ति आखिर है कौन? एजोल लोटस स्वार्डसेट की ऊंची चट्टान पर चूक इंग्लियान गंभीर मुद्रा में खड़ा था। उसकी दृष्टि शून्य को भेद रही थी। हेमन गार्जियस ने स्वयं उससे संपर्क किया था, फिर इस बार वह मौन क्यों था? एक हलचल भरे नगर में अलौकिक ज्ञान से संपन्न एक वृद्ध पर्वतों के बीच खड़ा था, गहन विचार में डूबा हुआ। बहुत देर बाद उसने सिर हिलाया, भूमि पर हल्का प्रहार किया और मौन रह गया। स्टार मून आइसलैंड पर लिंगगू की आंखों में आध्यात्मिक प्रकाश चमक रहा था, जो अंतरिक्ष की परतों को भेद रहा था। उसके चेहरे पर जटिल भाव उभरे और अंततः उसने अपने दृष्टि हटा ली। यदि जियो चूसेंग हार गया तो जियो क्लैन का पतन निश्चित था। अन्य थ्री ग्रेट फैमिलीज के मन में भी यही विचार उठे। उन्होंने भारी मन से आह भरी। 10 लाख वर्ष पूर्व जियो तियानकांग ने लगभग अकेले ही स्टार रीजन को बचाया था, और अब वही क्लैन विनाश के कगार पर खड़ा था। जियो क्लैन के भीतर जियो ईव चुपचाप एल्डर्स के पीछे खड़ा था। उसकी दृष्टि उन स्तंभों पर टिकी थी जो क्लैन का आधार होना चाहिए थे, पर अब चारों ओर केवल निराशा थी। यहाँ तक कि उसके ग्रैंडफादर, जो कभी थंडर क्लाउड क्लैन की चुनौतियों को तुच्छ समझते थे, अब मौन खड़े थे, मानो मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हों। हे जियो ई ने दांत भीजे, उसकी मुट्ठियां कस गए और उसकी आंखों में आंसू भर आए। ये आंसू उसकी अपनी असहायता के प्रति घृणा के थे। बचपन से युवा अवस्था तक उसने उसे एक प्रतिभाशाली माना गया था, पर आज वह केवल खड़ा देख रहा था। प्रतिभाशाली, अब ये शब्द केवल उपहास थे। खांसी जियो चूसेंग के गले में रक्त उभरा और वह पीछे की ओर गिर पड़ा। जियो तियाने की तकनीकें अत्यंत विचित्र थी, यहाँ तक कि एक वाइट सेंट होने के बावजूद वह उसे कोई क्षत नहीं पहुंचा पा रहा था। तुम बुरे नहीं हो। बैटल डोमेन में जिन वाइट सेंट को मैंने मारा है वे तुमसे कमजोर ही थे। वो तुमसे कहीं कमजोर थे। जियो तिहाने ने मुस्कुराते हुए हाथ उठाया और हेवन से बिजली गिरी, जिससे जियो चूसेंग को प्राण बचाने के लिए पीछे हटना पड़ा। दृश्य ऐसा था मानो स्वयं वर्ल्ड का अंतर उतर आया हो। मैं व्हाइट सेंट रिलम के दूसरे चरण तक पहुंच चुका हूं, फिर भी तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूं। जियो तिहाने, तुम सच में अत्यंत शक्तिशाली हो। एक क्लैन लीडर के रूप में तुम्हारा सामना करना मेरा कर्तव्य है, पर शेष जियो क्लैन को इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यदि मैं मर जाऊं तो क्या तुम शांत होकर चले जाओगे? सुन वाइड में बिखरे बालों और रक्त रंजित होठों के साथ जियो चूसेंग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मैं यहाँ जियो क्लैन का संहार करने आया हूँ। जियो जियो तिहाने ने अपने होठ चाटे। उसकी मुस्कान शैतानी थी। अरे पागल लड़के, यदि एंसेस्टर तियान जियो ताइकिंग को यह पता चले तो क्या उन्हें तुम्हें वापस लाने का पछतावा होगा? यह सुनकर जियो चूसेंग ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसकी आंखों में जटिल भाव थे। भाड़ में जाओ। जियो तिहाने ने दांत भीजे और आगे कदम बढ़ाया। उसकी आभा हैमंड एंड अर को कपा रही थी। जियो तिहाने, तुम्हारा प्रतिद्वंदी मैं हूँ। अचानक एक शीतल अडिग आवाज गूंजी। अगले ही क्षण एक विशाल और दमनकारी और हेवन एंड अर्थ को चीरती हुई प्रकट हुई और जो चूसेंग के सामने आकर खड़ी हो गई। दोनों शक्तियां टकराई और आकाश कांप उठा। पृथ्वी हिल गई और अंततः दोनों बराबरी पर ठहर गई। यह औरा निर्मल ठंडी आवाज सुन में गूंज उठी। उसकी दमनकारी औरा किसी भी प्रकार से जियो तिहाने के पूर्ण किलिंग इंटेंट से कम नहीं थी। असंग निगाहें विस्मय से कांप उठी और उसी दिशा में दौड़ पड़ी। जैसे ही उन्होंने उस व्यक्ति का चेहरा देखा, उनका स्तब्ध होना और भी गहरा हो गया। जियोयान, क्या सच में वही हो सकता है? वह स्टार रीजन में क्या कर रहा है? चू किंगलियान का संयम पूरी तरह टूट चुका था। हजारों मील दूर स्थित वाइड में उसकी दृष्टि तलवार की तरह पैनी हो गई। उसका चेहरा आश्चर्य और संशय से भरा हुआ था। वह किसी और से बेहतर जानती थी कि जियोयान ने स्टार रीजन क्यों छोड़ा था। फिर वह इतनी जल्दी वापस कैसे लौट आया? क्या उसे यह भय नहीं कि हेवंस उसे पुनः दंडित करेंगे? यह सोचते हुए चू किंगलियान ने भौहें सिकोड़ ली। यदि यह केवल जियो क्लैन का मामला होता तो वह इसे दूर से एक तमाशे की तरह देख सकती थी, लेकिन जियोयान का यहाँ अचानक प्रकट होना उसे स्वयं वहां जाने के लिए विवश कर रहा था। यह छोटा लड़का, हाँ, यह भी जियो क्लैन का सदस्य है। यद्यपि उसकी शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई है, परंतु जियो तिहाने कोई साधारण अस्तित्व नहीं है। माउंटेन्स और फॉरेस्ट के मध्य
एम्परर इनहालेशन गंभीर रूप से स्वयं बुदबुदाया। यह स्टार मून आइसलैंड पर लिंगू ऐसे उछल पड़ा मानो उसके पैरों के नीचे फ्लेम प्रज्वलित हो गई हो। करोड़ों मील दूर एक बिंदु को घूरते हुए वह शब्द रह गया। उसके पीछे जियांग उपनाम वाला वृद्ध व्यक्ति भी सिर हिलाने लगा। जियोयान का यहाँ अचानक प्रकट होना उसकी कल्पना से परे था। स्टार डोमेन बिल कंपटीशन में जियोयान के विजेता बनने और फिर हेमेंस द्वारा उसे स्टार डोमेन से निष्कासित किए जाने के बाद इस रीजन के सभी शीर्ष विशेषज्ञों को ज्ञात था। आज जब उन्होंने उसे पुनः देखा, वे क्षणभर के लिए मौन हो गए और फिर अनायास ही हेवन की ओर देखने लगे। वह कमीना, वह जियो क्लैन के पास क्यों गया? इन दोनों के बीच की लड़ाई से आधा स्टार रीजन तबाह हो जाएगा। बादलों के सागर में खड़े जियोयान को घूरते हुए जुआन लुओ की आंखें क्रोध से रक्तिम हो उठी। वह मानो अभी उसी क्षण उस पर झपट कर उसका गला घोंट देना चाहता था। क्या हमें यांगचे को सूचित करना चाहिए? सेन लुओ का चेहरा पीला पड़ गया। दो हेवनली वनरेबल स्तर के योद्धाओं की यह टक्कर ही एक पूरे प्रांत को नष्ट कर सकती थी। हेवनली वन मतलब वाइल्ड लारिल मान लो, कहे कि वो जियो तिहाने है ना, हेवनली वनरेबल भैया रे भी, और जो जियो यान है अपना उसको जानते हो, हेवनली ला पे पहुंच गया मिड से, ठीक है। तो ये देखते हैं फिर आधी रीजन को नष्ट कर सकता था, और यदि इसमें जियोयान और जियो तिहाने की विनाशकारी शक्ति जुड़ गई तो पूरा स्टार रीजन भी संकट में पड़ सकता था। तुम दोनों को इस विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अचानक पीछे से एक वृद्ध गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। दोनों ने तुरंत मुड़कर देखा और एक श्वेत वस्त्रधारी वृद्ध धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। वह था स्टार हेवन स्टील का सजीव अवतार। हाँ, दोनों के होठ तन गए और वे अनिच्छा से सहमत हुए। एक ग्रेट चेंज के संकेत प्रकट हो रहे हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि ये दोनों कितने शक्तिशाली हैं। यदि यांगचे इस मामले में हस्तक्षेप करता है तो मैं उसे स्वयं यहाँ बुला लूंगा। स्टार हेवन स्टेल ने उन दोनों पर उदासीन दृष्टि डाली, फिर बादलों के सागर में के सामने खड़ा हो गया। उसने अपनी आस्तीन को हल्के से झटका और उसी क्षण स्टार डोमेन के सभी शीर्ष विशेषज्ञों की दृष्टि उस लाखों मील दूर के वाइड तक पहुंच गई, जहां जियोयान और जियो तिहाने आमने सामने खड़े थे। अनगिनत तारों की रोशनी बिखर गई, मानो एक विशाल वाइड फॉर्मेशन निर्मित हो गई हो जो उनकी भयानक औरा को सीमित कर सके। बिखरे बालों वाला जियो चूसेंग दूर प्रकट हुए उस काली आकृति को देख रहा था। उसकी आंखें कांप उठी। जियोयान ने कुछ नहीं कहा, उसने केवल एक दृष्टि डाली, पर उसी क्षण उसने स्थिति का अधिकांश सत्य समझ लिया। जियो क्लैन में इतनी शक्ति वाला व्यक्ति केवल क्लैन लीडर ही हो सकता है। तो यह आप थे। जियो तिहाने की आंखें अचानक पागलपन भरी प्रसन्नता से चमक उठी। उसके चेहरे की क्रूरता गायब हो गई और उसकी जगह एक भयावह विकृत मुस्कान ने ले ली। जियोयान, क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें मारने की कितनी तीव्र इच्छा रखता हूँ? बताओ। जियोयान ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। उसकी दृष्टि असामान्य रूप से गंभीर थी। उसने जियो तिहाने को देखा। साधारण रूप, फटे कपड़े, बाहों पर बंधी पट्टियां, हाथ में लाइटिंग स्पीयर, फिर भी उसकी उपस्थित दम घुटने वाली थी। सेंट्रल रीजन में लौटने के बाद उसने जियो तिहाने के अनेक कारनामे सुने थे। मिडल हेवन डायनेस्टी सील प्राप्त करने में असफलता, शीर्ष विशेषज्ञों से घिरकर भी बच निकलना, तायांग माउंटेन के एंशिएंट टेम्परर की मान्यता प्राप्त करना, यहाँ तक कि इन यांग सेंट मास्टर द्वारा उसका नाम लिया जाना। यह स्पष्ट था कि आउटर हेवन कास्ट्रॉफी उससे और जियो तिहाने से गहराई रूप से जुड़ी हुई थी। जियांग यू केवल एक मोहरा था, पर यह व्यक्ति जियो नाम धारण करने वाला उसका वास्तविक नियत प्रतिद्वंद्वी था। ऐसा प्रतीत होता था कि जिस क्षण उसने बर्निंग टेक्निक का अभ्यास प्रारंभ किया था, उसी क्षण से यह टकराव निश्चित हो चुका था। जिन्हें मैं मारना चाहता था उनमें से कोई भी आज तक जीवित नहीं बचा। तुम पहले हो। जियो तिहाने ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। मुझे खेद है कि मैं तुम्हें निराश कर रहा हूँ। अब तुम्हें अपनी सूची में पूरे जियो क्लैन को जोड़ना होगा। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम जियो क्लैन के किसी भी सदस्य को नहीं मार सकते। जियोयान ने धीमी पर अटल स्वर में कहा। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, फिर भी वह सभी के हृदयों में गूंज उठी। यह सुनकर जियो चूसेंग का लगभग बुझ चुका हृदय मानो पुनः प्रज्वलित हो उठा। उसकी आंखों में जमी निराशा पिघल गई और उसकी जगह दृढ़ संकल्प ने ले ली।
जियो क्लैन के सभी बुजुर्ग स्तब्ध रह गए। दूर खड़ी वह काली आकृति मानो एक अचल पर्वत हो, उसके भीतर एक गहरा सुरक्षा भाव उत्पन्न कर रही थी। वरिष्ठ जियो तियानकांग 10 लाख वर्षों के बाद जियो क्लैन ने आपके समान एक और नायक को जन्म दिया है। एक एल्डर कांपती ही आवाज में बुदबुदाया और उसी क्षण उसकी आंखों से आंसू बह निकले। जियो हुई उस काली आकृति को निहारता रहा। उसकी मुट्ठियां धीरे धीरे ढीली पड़ गई। उसके होठों पर एक मुस्कान उभर आई। हाँ, यह था एक सच्चा प्रतिभाशाली, एक ऐसा प्रतिभाशाली जो पूरे एरा को चुनौती दे सकता था। मैं तुम्हारा सब कुछ एक एक करके नष्ट कर दूंगा। जियो तिहान ने मुस्कुराया और अगले क्षण उसका शरीर ऊपर उठा। उसने वाइट की परतों को चीर डाला और हेवन एंड अर्थ को विभाजित करता हुआ जियो यान पर प्रहार कर दिया। इस बार उसकी शक्ति पहले से कई गुना अधिक थी। जियो तिहान ने अपनी पूरी शक्ति दिखाओ। जियो यान ने दहाड़ लगाया और आगे बढ़ गया। इन यांग एनर्जी गर्जना करती हुई फूट पड़ी और उनके मार्ग में उपस्थित स्पेस को चकनाचूर कर दिया। अनगिनत प्राणियों की दृष्टि के सामने दोनों टकराए, धड़ाम, और अगले ही क्षण हजारों मील तक फैला हेवन एंड अर्थ कांप उठा और जिस वाइड में वे खड़े थे वह पूर्णतः नष्ट हो गया। जियो चूसैंग हजारों मील दूर पीछे हट गए। उनके चेहरे पर अविश्वास था। जो दो सुप्रीम रेबल्स के युद्ध के कारण एक वाइड सेंट को पीछे हटना पड़ा, यह कल्पना से परे था। बूम बूम बूम, एक के बाद एक विस्फोट, मानो वर्ल्ड स्वयं टूट रहा हो, हेवन एंड अर्थ उलट पुलट हो रहे हो। ये दोनों भयानक दबाव उमड़ा और जो जियो चूसैंग को और पीछे हटना पड़ा। उनके चारों ओर का हजारों मील का क्षेत्र एक फॉरबिडन जोन बन चुका था। वाइड निरंतर बिखर रहा था और यह युद्ध पूरे स्टार रीजन को हिला रहा था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और सब जो मन करे वो कर देना। और अगला वीडियो देखते हैं, अगर इसमें कमेंट वमेंट आ जाता है तो मैं भी डाल दूंगा कुछ टाइम में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड सी यू फॉर नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।